अपने बेटे की शादी में माँ वाली किताब आपने बंटवाया था ना, लोगों ने पढ़ा, आपको क्या अच्छा बोला कि अच्छा बोला? हाँ, माँ एक ऐसी प्राणी है जो लात खा कर भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बाकी दुनिया की कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया जो लात भी खाए और दूध भी पिलावे माँ के सिवा। बोलिए, गलत कहते हैं तो कैसे? वो किताब में आपको जो आपने अपने बेटी की शादी में बंटवाया, उसमें लिखा हुआ है, सुबोध प्रसाद जीरो लेखक है, राइटर। यूट्यूब में इनकी सुबोध प्रसाद जीरो मोबाइल में यूट्यूब में आप देखिएगा, प्रवचन इनका आता है 24 घंटा है, क्योंकि हीरे से कीमती ज्ञान होती है राजू भाई, और ये फ्री में मिलता है। हाँ, इसकी कीमत कोई माई का लाल लगा नहीं सकता। जिसकी कीमत नहीं लगाई जाती है वो अनमोल होती है। जैसे सूरज की रोशनी है, अनमोल है कि नहीं? फ्री में मिलता है। एक बल्ब जलाते हैं दुकान ऑफिस में तो बिल देना पड़ता है ना सरकार को। हवा, सूरज की रोशनी, अग्नि हैं, ये क्या बोलता है, जल, हैं, ज्ञान, ये पांचों अनमोल रत्न है और ये आपको फ्री में मिलता है। बोलिए, हैं, फ्री में मिलते हुए आपको ज्ञान, किसी भी रोटी में घी और किसी भी इंसान के नाम के पीछे जी लगाने से इज्जत और खुशबू बढ़ जाती है कि नहीं? रोटी में घी लगा के खाइएगा, उसकी खुशबू आ जाएगी कि नहीं? और किसी भी आपको हम जब भी राजू भाई बोलते हैं, राजू जी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा किसी का कद्र करना चाहिए, क्योंकि इंसान की वाणी में ही उसकी बड़प्पन छुपी रहती है और इंसान की वाणी ही उसकी पद और प्रतिष्ठा की परख दिलाती है। आप किस वाणी से बोलते हैं अब मैं समझ जाता हूँ, भाषा समझ जाता हूँ। हाँ, कोई भी आदमी, हम हो या आप भी, नाम के पीछे जी और घी में, रोटी में घी लगाते ही इज्जत और खुशबू बढ़ जाती है। हाँ, हमेशा किसी का कद्र कीजिए। नाम के पीछे जी, आप लोग जीव कहते हैं ना, हम लोग जी कहते हैं, वही शब्द हुआ ना, तो कितनी इज्जत बढ़ जाती है। जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। सुबोध प्रसाद जीरो की प्रवचन आप सुना कीजिए। जब से ज्ञान तभी से सियान हो जाइएगा। प्रसाद का अर्थ समझ गए? प्रसाद, ये 3 शब्द मिल करके एक शब्द बनता है प्रसाद। अब उसको लोग मिठाई नहीं कहता है, भगवान को अर्पण होते ही प्रसाद ही बोलता है। तो प्र का मतलब परमेश्वर होता है, जिसे प्रभु भी कहते हैं। प से होता है ना। प्रसा का मतलब साक्षात आप परमेश्वर को दे। द का मतलब दर्शन होता है। कहीं से आपको बैठे बैठे प्रसाद मिलता है तो परमेश्वर का साक्षात दर्शन हो जाता है। हाँ, अब प्रसाद थोड़ा सा क्यों खाया जाता है? क्योंकि कंठ के ऊपर ही सब घुल मिल जाना चाहिए। कंठ के नीचे उतर गया तो वो तो अन्न हो गया, वो तो मल मूत्र हो जाएगा। कंठ के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है, आँख, नाक, मुंह, कान, भेजा। हाँ, ये सब प्रसाद खाते ही शीतल, शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं। प्रसाद खाते ही मन और मिजाज कितना खुश हो जाता है, आप ही बताइए।
इसका अर्थ यही होता है। अब किसी से आपको बताना हो तो उससे प्रश्न कीजिए कि हलवाई बनाता है तो इसको मिठाई बोलते हैं, वही मिठाई को भगवान को अर्पण करते ही अब प्रसाद क्यों बन जाता है। तुरंत करिश्मा देखिए, तुरंत प्रसाद बन जाता है। भगवान को अर्पण करते करिश्मा लोग नहीं देखता है। इसका अर्थ होता है भगवान को अर्पण करते ही प्र का मतलब परमेश्वर होता है, शा का मतलब साक्षात होता है, और द का मतलब दर्शन होता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। अब भगवान जिसके ऊपर खुश सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उसी को प्रसाद की प्राप्ति होती है, वरना भीख मांगने से भी प्रसाद नहीं मिलता है। बोलिए हरिओम। हरिओम। 3 बार बोलने से भगवान के पास विनती। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। क्योंकि ये श्वासों का क्या भरोसा, हर पल कीमती है। हाँ, हमेशा मन ही मन जपते रहिए। जो भी गुरु है आपका उसको जपते रहिए, क्योंकि ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कोई भरोसा है? रुक जाए कब कहाँ पर। अब मानव जीवन राजू भाई, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। मानव जीवन में आए हो तो करो कुछ कर्म ऐसा कि जाने के बाद एहसान हो जाए जहाँ पर। हाँ, और जब अर्थी उठे, मर जाने के बाद जब आपका मेरा अर्थी उठे तो बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पर। हर आदमी नाम ले कि क्या राजू भाई थे, कितने दयालु प्रकृति के, हमको बुरे वक्त में साथ दिया। यही सब किया हुआ। देखिए, रिश्ते खून से नहीं बनते, निभाने से रिश्ते बनते हैं। खून के रिश्ते तो हमारे आपके अनेकों है। किसी का फ़ोन भी दिन भर में नहीं आता है कि भाई तुम कैसे हो, है कि नहीं। गैर आदमी आपको याद करता है, कैसे हैं राजू भाई। हाँ, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। आप किसी को, आपको रिश्ता बनाना हो तो उसको बहुत निभाना पड़ता है। हाँ, रिश्ता ये ईश्वर की सर्वोपरि और अति गिफ्ट है। रिश्ता सबसे नहीं बनता है। हाँ, आपका सही विचार है, गलत विचार आदमी से रिश्ता आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि विपरीत दिशा में वो दोनों जा रहा है। अंकल तेल देना हाफ लीटर। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। हेलो, जाके भेंट को आए, पुलिस मत बुलाई, टाइम वो बांध गेट पर। धन से बड़ा ज्ञान होता है और ये बहुमूल्य होता है। जितना बहुमूल्य चीज़ होता है ये सब फ्री में मिलता है। जितना बहुमूल्य चीज़ होता है ये सब ईश्वर के तरफ से ये फ्री में मिलता है। हाँ, हवा, जल, सूरज की रोशनी, अग्नि, ज्ञान, ये पांचों अनमोल रत्न होता है। इसके बिना एक पल आदमी जी नहीं सकता और ये फ्री में मिलता है।
अब आप सियान हो गए ना, प्रसाद का अर्थ समझ गए ना, औरों से प्रश्न कीजिए। चारों वेद का जो ज्ञानी आदमी कोई अपने आप को समझे ना, उससे ये प्रश्न करके पूछ लीजिए, जो मुंह बात देगा। और आप बताइए, आप सबका गुरु हो जाइएगा। ज्ञान देने वाले 100 आदमी के बीच में भी ज्ञान देता है, वो 100 का गुरु हो जाते हैं। 101 आप हो जाइएगा। जब से ज्ञान तभी से श्याम, जब से सूझ तभी से बूझ। मुर्दे को छू कर लख साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। चिता जलने से पहले चेतना को जगाइए। ये मैं नहीं, ज्ञान आपको महान बनाएगा ना। हाँ, ये चिता अपने हर मुर्गा, मछली, माछा, खुकरा, खुकरी सब में, हम में, आप में, सब में आत्मा होती है। आत्मा को चक्कू से मार के आप निकाल के खाते हैं तो एक तो पाप के भागी भी बनते हैं, और आपने सोचिए कि उस तरह अपने बच्चे को बलि काट के खा सकते हैं। हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। आत्मा ही परमात्मा का अंश होता है। ये लोग जानता नहीं है। हरि ओम। हरि ओम।